गोरखनाथ की वाणी कहते हैं, देव कलाते संयम रहिवा भूत कलाते आहारम, मन पवनाते उन्मंथरिया ते जोगी तत्सारम। कहते हैं देव कला से संयम रहिए, आर्ट ऑफ देव गॉड से संयम रखिए, भूत कला से आहार ग्रहण करिए। फिर आहार पर आ गया, भूत कला से आहार ग्रहण कीजिए। मन पवनाते उन्मनी रहिए धरिवा, मन इस पवन के साथ उन्मुनि में रहो। धरिवा ते जोगी तनसारम, कहते हैं कि ऐसा कार्य करने वाला जोगी तनसारम अमरत्व को प्राप्त करता है। यह अब समझो व्हाट इज देव कला। कहते हैं देव कलाते संयम रहिमा भूत कलाते आहारम। देव कला क्या है? देवता का अर्थ होता है दिव्य होना, इनलाइटमेंट होना, प्रकाशमय होना, देव। लेकिन हम लोग जैसे ही देवता कहते हैं तुम लोग कोई ना कोई एक चित्र आ जाता है। चलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र जी आ जाता है ना। दिव दिव्यता से बना है, दिव्य, विभुमय, प्रकाशमय, चिन्हमय। इस देवता को तुम भोग लगाता है, देव कला कहते हैं। संयम रहिए। देवताओं को भोग लगाता है, 56 प्रकार का भोजन लगाता है, कपड़ा से ढक देता है। फिर भोजन तो उतना ही रह जाता है, आगे कुछ कट जाता है उसमें। देवता सुगंध लेते हैं। जितना तू भोजन चढ़ाता है सब भोजन का सुगंध ले लिए और वह आपको प्रसाद बन जाता है, इसलिए उसमें दिव्यता आ जाती है। तो यह कहते हैं, लेकिन तुम लोग सुगंध से काम नहीं चलता है। जैसे ट्रेन में तू बैठता है, आपके बगल में सिगरेट पी रहा है कोई मुंह से, लेकिन धुआं छोड़ता है तो आप पी रहा है कि नहीं पी रहा है? आप नाक से भी पी रहा है, शरीर के कण कण से उसका गंध जा रहा है, पी रहा है, आप भी पी रहा है, बराबर सिमल्टेनियस। कोई शराब पी रहा है, वह लिक्विड फॉर्म में पड़ रहा है, तो उसका गंध पी रहा है। तो देव कला कह रहे हैं कि देव कलाते संयम रहिए। देवता के दी हुई कला, दिव्यता को ग्रहण कीजिए, संयम रहिए। संयम के क्या मतलब होता है? चाहे हमारे पक्ष में कोई बोले या विपक्ष बोले, चाहे हमको सुख सुविधा मिले या रहे, दोनों में सम रहना संयम कहलाता है। तटस्थ रहना। हम लोग पास संयम नहीं है। क्या जी विभू, अभी विभू को डांट दो, मुंह लटका लेगा। अभी कह दो कि ठीक है ठीक है ठीक है, बोला प्रसन्न होकर घूमने लगेगा। है ना जी? इसका मतलब क्या? कि तुम्हारे प्रसन्न होने और दुख होने की चाबी किसी और के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है।